अब इस चैनल के ऊपर मछलियों की और परिंदों की वीडियोस नहीं आया करेंगी, बल्कि वो आएंगी हमारे दूसरे चैनल पर जिसका नाम है इजहार आइडियाज़। तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब जितनी भी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं परिंदों के बारे में हो, मछलियों के बारे में हो, वो सिर्फ उसी चैनल पर आया करेंगी। क्योंकि ये चैनल है गार्डनिंग का, तो गार्डनिंग के चैनल के अंदर सिर्फ गार्डनिंग ही अब रखूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। कुछ दिन पहले मेरे इस एक्वेरियम का फ्रंट वाली साइड से, इस साइड से इसका शीशा टूट गया, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम का बायस भी बना। मैं भी घर पर मौजूद नहीं था तो काफ़ी मुश्किल हुई लेकिन थैंक्स गॉड के पूरा ग्लास नीचे तक क्रैक नहीं हुआ था। वो हुआ था सिर्फ इस एरिया तक, यहाँ से इस तरह वो टूट गया। वो क्यों टूट गया? जब शीशा हम लेकर आए थे तो शीशा काटने वाला जो बंदा था उसने स्क्वायर कम्बिनेशन का ख्याल नहीं रखा। उसने सही कटाई नहीं की। जो उनके पास कलम होती है जिससे वो शीशे को काटते हैं, वही आई थिंक पुरानी थी। तो एक साइड से शीशा थोड़ा सा बाहर वाली साइड पर रह गया, 1 मिलीमीटर से भी कम। लेकिन फिर भी जब हमने पानी ऐड किया तो ज़्यादा प्रेशर शीशा बर्दाश्त नहीं कर पाया और कुछ ही हफ्तों के बाद में वो क्रैक हो गया। अब मैंने परसों इसको चेंज करवाया, कल पूरा दिन ये सूखता रहा और अब मैंने उठाकर इसको फिट कर दिया है अपनी जगह पर। और साथ में ही मैंने ग्रेवल भी चेंज कर दी है, कुछ एक्वेरियम की लुक भी चेंज कर दी है ताकि देखने पर थोड़ा सा यूनिक दिखे और कुछ न्यू दिखे। और प्लांट्स भी मैंने चेंज कर दिए हैं। जो पहले मैंने ग्रेवल यूज़ की थी वो भी सी सैंड थी और ये भी सी सैंड है। समंदर की बजरी थी, ये भी समंदर की बजरी है, लेकिन वो थी वाइट कलर की क्रिस्टल, चमकदार छोटे छोटे से स्टोन थे वो, लेकिन वो जल्दी गंदे हो जाते थे। और मैंने अंडरग्राउंड फिल्टर भी बिछाया हुआ है नीचे। तो जैसे ही वेस्ट बजरी के नीचे फंसता था तो ऊपर वाली साइड पर यहाँ पर वो काफ़ी गंदा गंदा सा ब्लैक सा हो जाता था, तो अजीब सा देखने में लगता था। इसलिए मैंने मोटी ग्रेवल यूज़ कर ली है। अब ये है मोटे वाली बजरी, जो कि काफ़ी खूबसूरत भी दिखती है, ब्राउन कलर की, और कुछ वाइटनेस है इसके अंदर। लेकिन ये मुझे इस बार बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और एक्वेरियम भी हमारा काफ़ी खूबसूरत दिखेगा और जब मछलियाँ तैर रही होंगी वो भी खूबसूरत दिखेंगी। इसी वजह से मेरे एक्वेरियम के ऊपर कोई वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि ये टूट गया था, काफ़ी परेशानी का बाइस बना और इसको सेटमेंट करने में काफ़ी टाइम लग गया है। अभी मछलियाँ ऐड नहीं की हैं। एंटी क्लोरीन भी पानी के अंदर मैंने ऐड कर दी है ताकि जितने भी क्लोरीन छोटे छोटे से पानी के अंदर, ताज़े पानी के अंदर बबल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएँ। और मछलियाँ उसके बाद हम ऐड करेंगे। और ये बिल्कुल फ्रेश पानी था, नई बजरी थी। लेकिन जो स्टोन आप देख रहे हैं ये कोरल स्टोन पहले के थे, पहले इसी एक्वेरियम के पानी के अंदर वो डूबे हुए थे, इसलिए बैक्टीरिया अभी भी इनके अंदर मौजूद होंगे। तो थोड़ा सा पुराने एक्वेरियम का पानी मैंने रखा हुआ था और मछलियाँ मैंने एक टब के अंदर रखी हुई हैं। यहाँ पर इस टब के अंदर मैंने थोड़ी सी बजरी डाली और मछलियों वाला वही एक्वेरियम का पानी ऐड किया और मछलियों को रख दिया। तकरीबन 4 दिन तो हो चुके होंगे इसको इसी के अंदर पड़े हुए को, लेकिन अभी तक अच्छे से चल रही हैं ये मछलियाँ। और थोड़ा सा अब मैंने इसके अंदर से पानी लिया, 10-12 ग्लास लिए पानी के, और इस एक्वेरियम के पानी के अंदर मिक्स कर दिया ताकि बैक्टीरिया फटाफट से इसके अंदर भी पलने लग जाएं। और उसके बाद में हम मछलियों को ऐड कर देंगे तो मछलियां हमारी मरेंगी नहीं। ये हमारा पावर हेड फ़िल्टर काम कर रहा है। यहाँ पर अंडर ग्रेवल फ़िल्टर, ये जो बबल्स दिख रहे हैं ये काम कर रहे हैं। और राइट साइड पर यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ कोने में बायोलॉजिकल फ़िल्टर मीडिया। बायोलॉजिकल का मीडिया आता है, वो दिखाता हूँ आपको, सिरेमिक रिंग्स कहते हैं उसको। ये है जी पावर हेड फ़िल्टर हमारा, इसको ही हम बायोलॉजिकल फ़िल्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। सिर्फ इसका पावर हेड का फ़िल्टर, ऊपर से ये जो टैंक है इसको हम खोल लेंगे और इसके अंदर जो फोम लगा हुआ है उसको रिमूव कर लेंगे, क्योंकि हमने पानी को साफ़ करने के लिए ये नहीं करना, बल्कि बैक्टीरिया की कॉलोनी बिल्ड करने के लिए हमने बायोलॉजिकल फ़िल्टर मीडिया यूज़ करना है। ये एक्वेरियम के अंदर बायोलॉजिकल मीडिया के तौर पर बहुत ही यूज़ होने वाली एक चीज़ है। इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं, बहुत ही बारीक बारीक से, और ये जो होल आपको बड़ा दिख रहा है इसके अंदर भी बैक्टीरिया की कॉलोनी बिल्ड होती है, खूब अच्छे से पनपते हैं, सरफेस के ऊपर भी पैदा होते हैं और इन सुराखों के अंदर भी पैदा होते हैं। इनको यूज़ करने के लिए हम सिंपल पावर हेड फ़िल्टर जो हम यूज़ करते हैं, एक उसका ड्रम के अंदर जो फोम होता है उसको निकाल लीजिए और इसके अंदर सिरेमिक रिंग्स को भर दीजिए। इतने काफ़ी हैं। अब ये वाला जो पावर हेड है इसको हम फिट कर देंगे, डेट्स इट।
अब ये हमारे पानी को साफ़ नहीं करेगा, मतलब मैकेनिकल फ़िल्टर का काम नहीं करेगा, बल्कि बायोलॉजिकल फ़िल्टर का काम करने वाला है। इसके अंदर से जब पानी गुज़रता रहेगा तो इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होते रहेंगे, और वो बैक्टीरिया होते हैं मछलियों की खुराक, उसको कहते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया। बेनिफिशियल बैक्टीरिया अगर आपके एक्वेरियम में होंगे, आपकी मछलियाँ मरेंगी नहीं। टैंक के अंदर जो अमोनिया लेवल होता है उसको भी डिक्रीज़ करता है। इसलिए बैक्टीरिया की अच्छी कॉलोनी को बनाने के लिए हम सिरेमिक रिंग्स यूज़ करते हैं। ये कभी एक्सपायर नहीं होते, ज़िंदगी में एक मरतबा ले लीजिए, बस 1 महीने के बाद इनको निकालिए और एक्वेरियम के पानी के साथ ही इसको वॉश कर लीजिए, क्योंकि ताज़े पानी के साथ अगर हम इनको वॉश करेंगे तो जितने भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया इसके अंदर पैदा हो चुके हैं वो सब के सब मर जाएंगे, क्योंकि अब ताज़े पानी के अंदर क्लोरीन होती है, टैंक के पानी के अंदर क्लोरीन नहीं होगी। इसलिए टैंक के पानी के साथ आप इसको वॉश करने के बाद दोबारा से प्लेस कर सकते हैं अपने एक्वेरियम के अंदर। इसके अलावा एक और भी चीज़ थी, लेकिन वो अभी मुझे मिल नहीं रही है। एक्टिवेट कार्बन उसको कहते हैं, कोयला होता है, एक्टिव किया होता है उन्होंने, वो भी पता नहीं कहाँ रख कर मैं भूल गया। वो भी इसी के अंदर किसी भी जाली वाला कोई कपड़ा लीजिए, जैसे कि ये जाली वाला कपड़ा है, छोटा सा एक पीस काट लीजिए, एक के अंदर हम सिरेमिक रिंग्स डालेंगे और दूसरे के अंदर हम एक्टिव कार्बन डालेंगे और उसको बांध दीजिए, और दोनों बैग्स को, जाली वाले कपड़ों के बैग्स को इस फिल्टर के अंदर डाल दें और ऊपर से इसको बंद करके ऑन कर दें, जो 24 घंटे चलता रहेगा। अमोनिया लेवल भी इंक्रीज़ नहीं होगा, बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी पलते रहेंगे, और आपके पानी के अंदर जो बैड गैसेस पाई जाती हैं वो भी नहीं आएंगी कार्बन की वजह से। जो कोयला इसके अंदर यूज़ किया जाएगा उससे पानी आपका प्योरीफाई भी होता रहेगा, मतलब वो साफ़ होता रहेगा पानी जल्दी क्लाउडी नहीं होगा, पानी जल्दी पीला नहीं होगा। तो आप भी ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपकी मछलियों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उनको कोई जल्दी बीमारी नहीं लगेगी। अभी कुछ घंटे, 4 से 5 घंटे और इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद में मैं मछलियों को ऐड कर दूंगा इस पानी के अंदर। तब तक बैक्टीरिया पैदा हो चुके होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी को बिल्ड करना बहुत जल्द शुरू कर देते हैं, कुछ ही घंटों के अंदर अंदर। अब इस चैनल के ऊपर मछलियों की और परिंदों की वीडियोस नहीं आया करेंगी, बल्कि वो आएंगी हमारे दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है इजहार आइडियाज़। तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब जितनी भी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं, परिंदों के बारे में हो, मछलियों के बारे में हो, वो सिर्फ उसी चैनल पर आया करेंगी, क्योंकि ये चैनल है गार्डनिंग का। तो गार्डनिंग के चैनल के अंदर सिर्फ गार्डनिंग ही अब रखूँगा मैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।